नमस्ते। मैं डॉक्टर गीता। मैं आप सबके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति लेकर आई हूँ। एक कविता जो मैंने अपनी मदर को डेडिकेट की है। इस कविता का इंस्पिरेशन इस आइडिया से है कि एक डॉटर while she was growing up, how she perceived her mother loss at the early stage of lifehood. उसके कॉन्फ्लिक्चुअल थॉट्स प्रोसेस को दिखाता है कि जब वो अपनी मदर की एब्सेंस को फील करना चाहती है एंड शी थिंक्स दैट कि उसकी मदर होती तो वो कैसे अपनी लाइफ को लीड कर रही होती, एज अ पर्सन वो कैसे ग्रो कर रही होती. सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स आइडिया दैट आई हैव ट्राइड टू राइट इट डाउन एंड आई जस्ट होप दैट यू विल एबल टू रेजोनेट योर सेल्फ. सो लेट गेट इट स्टार्टेड. इट गोज लाइक दिस. माँ, इस शब्द का भाव तुम्हारे होने से नहीं. मैंने अक्सर किताबों, किस्सों, कहानियों, कविताएं या यूं कहिए समाज के चश्मे से जाना है. मैंने उम्र के कई महत्वपूर्ण क्षणों को जीने में नहीं, तुम्हारी नामौजूदगी के जिंदगी का हिस्सा होने की संभावनाओं के नफे नुकसान को समझने में ही गवाया. हजारों लाखों दफा सोचा, क्या तुम होती तो मैं बिल्कुल आज जैसी ही होती. आज मैं जो भी हूं, जैसी भी हूं, क्या तुमको मैं प्यारी होती. मन के विचलित होने पर क्या तुम्हारे गालों पर हाथ फेर देने भर से मन में ऊर्जा भर जाती. रोजमर्रा की भाग दौड़ से थक कर आंखों में नींद भर भूखे ही सो जाती. तुम घड़ी घड़ी फोन कर क्या बार बार जगाती. मेरे 100 बार गिरने पर भी तुम मुझको फिर से उठाती. ऐसे हजारों सवालों को बुनने, उनके जवाबों को खोजने में वक्त कल भी गुजरा था, आज भी गुजरा है. लोगों को कहते अक्सर सुना है, उनकी माँ के हाथों से बने खाने का स्वाद किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होता. मैंने माथे पर हजारों दफा दिए बल, सिर्फ उस पल को याद करने में क्या क्या खाया था तुम्हारे हाथों का मैंने. लोगों को जब जब उंगलियां चटकर जाते देखा, तुम्हारे हाथों का स्वाद भी मेरे इन हाथों में होगा, ऐसा सोचकर हर वक्त खुद को बहलाया, दिलासा दिलाया. सोचती हूँ कभी कभी, तुम सामने होती तो क्या क्या करती मैं. तुम्हारी चूड़ी बिंदियों से खेलती, तुम्हें चिढ़ाती, नखरे दिखाती, और जब तुम गुस्सा हो जाती तुम्हें मनाती भी. भाई को डांट खिलवाती, दीदी को ज्यादा प्यार देने पर बहस भी करती. गलतियां करने पर पापा की डांट से बचने के लिए तुम्हारे आंचल में छुप जाया करती. दुनिया भर के किस्से कहानियां सुनाते, दोस्तों के दिल तोड़ देने पर तुम्हारी गोद में रोते गाते सो जाया करती. खुद को संभालते हुए फिर हर रोज किसी 9 महीने बच्चे की तरह तुम्हारे सीने से लिपट कर सुकून के पल खोज लाती. यही नहीं, अक्षरों को समझने, लोगों को पढ़ने की कला भी तुमसे सीख लाती. जब लोग आगे बढ़ रहे थे, मैं हर दफा उस बीते भूले लम्हों को फिर से जीने की जिद में उसी एक मोड़ पर खड़ी तुम्हारे लौट आने का इंतजार करती रही. पर तुम नहीं आई और अब तो मानो आंसू भी थकने लग गए थे. लोगों को कई दफा अपने चेहरे और आदतों को माँ बाबा से मिलाते देखा. मैं उस पल भी बेसुध से खड़ी अक्सर सोचा करती थी, मैं तुम्हें शायद कभी नहीं जान पाऊंगी, शायद कभी नहीं जान पाऊंगी. बस तुम मेरे लिए एक पहेली बनकर रह जाओगी. मैंने उम्र के दूसरे पड़ाव में खुद में तुमको पा ही लिया. जिस दिन पापा से जाना, मैंने चेहरे की मुस्कुराहट तुमसे है पाई. पहली दफा खोकर तुमको मानो फिर से खुद में पाया. तुम ना होकर भी मुझ में हो, आज अब और कुछ नहीं जानना था. एक रोज मन में फिर से सवाल आया, जिस दिन मेरे हाथों में मेरी खुद की बेटी का हाथ होगा, इसी समाज को देखकर उसके भी मन में सवाल होगा, माँ, मेरी नानी कहाँ है. क्या जवाब होगा मेरे पास. क्या मुझे भी वही बताना होगा जो सालों तक मुझे समझाया गया. अगर हाँ, तो फिर एक और कोमल मन को
सपने और वास्तविकता में फर्क समझाना होगा, उसे भी वक्त से पहले समझदार बना देना होगा। पर क्या ये न्याय होगा? तुम होती तो मैं कैसी होती? आज शायद मेरे पास इसका जवाब हो। शायद आज मैं अगर बेहतर हूं, तुम होती तो बेहतरीन होती, क्योंकि तुम भी मेरे हक के लिए खड़ी होती। मेरे सपनों में सिर्फ पंख नहीं, उसमें जान भी भर रही होती। मेरे चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट नहीं, उसमें हंसी के खनखनाहट भी भर रही होती। क्योंकि मेरी माँ मेरे जैसी ही होती। मेरी माँ मेरे जैसी ही होती। Thank you so much for listening this poem. Thank you. Take care. I hope that you have liked it. Just take care.